Hello coders, this is Tarun Bhaiya from this side and now we will learn in this video about how to copy a reference value. जैसे मैंने आपको थोड़ा सा अगर मैंने एक टॉपिक देखा होगा रेफरेंस का। अगर आपने एक टॉपिक देखा होगा रेफरेंस वैल्यू का, तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको कॉपी करने पे उसका ओरिजिनल उसका मेन वैल्यू कॉपी नहीं होता बल्कि उसका रेफरेंस पास हो जाता है। ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको कॉपी करने पे उसका ओरिजिनल वैल्यू नहीं बल्कि उसका रेफरेंस पास हो जाता है, उसको अपन रेफरेंस कहते हैं। ऐसा देखा था हमने, कुछ ऐसा कोड लिखा था वेर इज इक्वल टू एरे बनाया था 1 2 3 4। ओके, और अगर इसको मैं दूसरे वेरिएबल के अंदर डालूं वेर v इज इक्वल टू ए, ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे। अब पहले दोनों की एक बार कंसोल में जाकर वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है, एंड देन हम देखेंगे कि इसको कैसे इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर पाएंगे कि सिर्फ वही वैल्यू कॉपी हो जो हम चाहते हैं। अगर ए देखेंगे 1 2 3 4, बी देखेंगे 1 2 3 4, ओके। और अगर हमने इसमें से कोई डेटा को रिमूव किया, लाइक बी में से बी डॉट पॉप किया अगर, तो क्या होगा, सी इन कंसोल। अगर हमने बी में से डेटा हटाया तो क्या हो गया, 1 2 3 एंड एक में से ए को अगर कंसोल किया तो क्या हुआ, 1 2 3। हुआ क्या इसमें से कि बी का भी डेटा, बी में हमने डेटा तो हटाया बी में से, बट ऑटोमेटिकली डेटा हट गया ए में से भी। तो इस बग्स को, इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाउ with the help of how to copy a reference value. How to copy a reference value. How to copy a reference value. With the spread operator, we can copy the reference value. With the help of spread operator, we will with the help of a spread operator, we will with the help of a spread operator, we will copy the reference value without any changing. Okay, सी कैसे अभी बताते हैं, एक सेकेंड, इसको कमेंट आउट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर 3 डॉट को बोलते हैं, ऐसा कुछ 1 2 3 डॉट होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। सी हमने एक वेरिएबल बनाया, एक एरे बनाया, एक एरे के अंदर डेटा डाला 1 2 3 एंड 4, ओके। और इसको मैं वेर दूसरे वेरिएबल के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, वेर बी इज इक्वल टू, बी के अंदर क्या जाएगा ए, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रेफरेंस वैल्यू को कॉपी करना चाहते हैं, तो हमने क्या बताया, हाउ विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर वी विल कॉपी द रेफरेंस वैल्यू। तो इस एक एरे बनाएंगे और एरे के अंदर इस ऑपरेटर को लिखेंगे। 3 डॉट मीन्स स्प्रेड ऑपरेटर होता है। देन किस वैल्यू को भी करना है, ए को करना है, ओके। तो इसका क्या होगा, इसकी जितनी भी डेटा है 1 2 3 4, ये कहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4। तो इसको देखने के लिए कैसे करेंगे अपन, सी इसको अपन ऐसे देखेंगे, बी डॉट पॉप क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। ए की वैल्यू क्या थी, सॉरी हमने बी को पॉप किया, तो बी क्या होगा 1 2 3। 4 क्या होगा, 4 बी के अंदर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। बट रेफरेंस वैल्यू के अंदर क्या हो रहा था कि हम बी के अंदर चेंज कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली ए के अंदर भी चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे ए के अंदर चेंज नहीं होगा। तो ये होता है हमारा हाउ टू कॉपी अ रेफरेंस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। मैं वापस एक अच्छे से फिल्टरिंग वीडियो बनाऊंगा इस हाउ टू कॉपी रेफरेंस वैल्यू के ऊपर। सो दैट कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।